नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की दूसरी कविता तोड़ो। तोड़ो कविता में कवि मनुष्य से उसके मन के बंजरपन को दूर करके उसे उपजाऊ बनाने की बात कहते हैं ताकि मनुष्य सृजनशील बने। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि कहते हैं जिस प्रकार धरती के बंजरपन को दूर करने के लिए पत्थर और चट्टानों को तोड़कर समतल और उपजाऊ बनाना पड़ता है तभी वहाँ खेती होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी मन की निराशा, उदासीनता, अविश्वास, इन सभी बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम सृजन कार्य कर सकते हैं। ये सभी बंधन यानी कि निराशा, उदासी, ये सभी बंधन झूठे हैं, इन्हें तोड़कर मेहनत करना है। जिस प्रकार हम चट्टान तोड़कर धरती को समतल करते हैं और हमें धरती की उपजाऊ शक्ति का पता चलता है, हम धरती की उपजाऊ शक्ति को जानते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन से निराशा, उदासी, अविश्वास, इन सभी बंधनों को तोड़ेंगे तो हम स्वयं को जानेंगे, अपनी शक्ति को पहचान सकेंगे। और जब तक हम अपनी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस होता है और उसी में दूब घास उगती है। रस यानी धरती की उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस होता है और उसमें दूब घास उगती है। उसी प्रकार अगर हम अपने मन को सभी बाधाओं से मुक्त करेंगे तो हमारा मन भी उपजाऊ भूमि की तरह सृजनशील बनेगा। जिस तरह कभी कभी धरती हमें बंजर दिखाई देती है, वैसे ही हमारा मन भी नीरसता से भर जाता है, हमारा मन भी खाली मैदान के समान हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारे मन रूपी मैदान में ये कैसी उदासी है, ये कैसी नीरसता है। और जब हमारे मन में नीरसता होती है उसे दूर नहीं करेंगे तो हमसे गाने भी आधे अधूरे ही गाए जाएंगे, यानी हमारा काम भी अधूरा रहेगा। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि मन रूपी धरती के बंजरपन को नष्ट करो, उसे तोड़ डालो। यहाँ तोड़ना का अर्थ है व्यर्थ व अनावश्यक भाव को मन रूपी धरती से समाप्त करके इस मन रूपी धरती को हरा भरा करो। चरती का अर्थ है चारागाह, पशुओं को चराने वाली जमीन। परती का अर्थ है खाली जमीन। कवि कहते हैं चारागाह और परती जमीन यानी खाली जमीन को भी तोड़ दो और इन सबको खेती करने लायक बनाओ। खेत बनाकर ही दम लो। मिट्टी में पड़ा बीज तभी अंकुरित होगा जब मिट्टी में उपजाऊ रस होगा। उसी तरह जब तक मनुष्य की खीज, निराशा, परेशानी मन से दूर नहीं होगी तब तक मनुष्य में सृजन क्षमता का विकास नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं कि हम अपने मन की खीज यानी निराशा का क्या करें। हमें अपने मन की उदासीनता को दूर करके
मेहनत करना है, तभी हम सृजनशील बनेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि मन की खीज यानी निराशा की भी गुड़ाई कर दो, अर्थात मन से निराशा को मिटा दो। जब तक मनुष्य के मन में खीज है, नीरसता है, उदासीनता है, तब तक मनुष्य सृजन कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कवि मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि मन से सारी चिंताओं, बाधाओं को दूर कर दो और सृजनशील बनो। विशेष में है, इस कविता के माध्यम से कवि ने नवनिर्माण की प्रेरणा दी है। मनुष्य को मन की निराशा को दूर करने कहा गया है। भाषा खड़ी बोली है, देशज शब्दों का प्रयोग है। चरती, परती ये सभी देशज शब्द हैं। तोड़ो तोड़ो, गोड़ो गोड़ो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह कविता प्रतीकात्मक है, तुकांत युक्त और छंद मुक्त रचना है। इस कविता में क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति है और क्या कर डाले में अनुप्रास अलंकार है।